जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने की संभावना है। रेगुलर इस पे क्लास चालू है, तो आप लोग नहीं ज्वाइन किए हमारे चैनल से तो आज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस और सोशल साइंस को बेहतर ही ढंग से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जा रहा है। तो चलते हैं, इस सवाल को अगर आंसर पता है तो फटाफट से बताइए, नहीं तो याद कर लेंगे। सवाल है हमारे पास कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे कि 1857 से आपको पक्का बोर्ड एग्जाम आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही। अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ था कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। किस शहर से शुरू किया था, तो याद रखेंगे ये लखनऊ से शुरू किया गया था। लखनऊ के मेरठ से शुरू हुआ था और 1857 से पक्का आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास है क्या कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ, कब हुआ था ये पता करना है। तो ये तो सबको पता होगा कि बिहार बंगाल से जो अलग हुआ है 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था। पता होगा कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। ऐसा नहीं कि भारत इसके पहले नहीं था, लेकिन वो पहली बार क्या तो नाम दिया था। मतलब इसके पहले भी भारत नाम था, लेकिन वो खोज के तौर में के रूप में दिया हो, तो इतिहास हमें वहीं तक बताया गया। ठीक है, तो वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था, तो सबको पता होगा 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। अगला सवाल हमारे पास है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कब? 1857 के समय कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में जो नेता थे, सबसे पहले बलिदान किस नेता ने दिया था? ये थे मंगल पांडे। क्या? मंगल पांडे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ये भी पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? क्या है? ये मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका नाम है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस, ठीक है, ये बनारस लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट से। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? कहाँ किए थे? ये लंदन में। कहाँ? लंदन में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसमें यह ले करूँगा, है ना, उसे मैं ले करूँगा, यह किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। 11 नंबर क्वेश्चन, पार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? याद रखेंगे ये 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, काफ़ी कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं इसको क्लियर कर ले। अगला सवाल है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ठीक है, ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर देंगे। अगला सवाल क्या है देखेंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, क्योंकि आपको 10th क्लास से रिलेटिव ज़्यादातर के क्वेश्चन आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन जो बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखेंगे, ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। 15 नंबर सवाल, तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता होगा कि बेंगलोर को, है ना, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको तकनीकी शहर भी बोल सकते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? बिहार की भाषा कौन नहीं है? अवधी, मगधी, भोजपुरी या मैथिली? राइट आंसर की बात करें अगर हम, ठीक है, तो क्या ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की भाषा नहीं है अवधी, ठीक है, अवधी नहीं, अवध है मगध, ठीक है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है। मैथिली आपको मिथिला में बोला जाता है, मधुबनी जिला में। भोजपुरी आपको बिहार के कई जिलों में मिलते हैं। मगही बोला जाता है, लेकिन अवधी नहीं बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर सवाल, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे एस भंडारनायके, श्रीलंका के एस भंडारनायके महिला जो थी प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। अगला सवाल क्या हमारे पास कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये तो सबको पता होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित होता है? ये डेयरी फार्म से, दूध उत्पादन है ना, डेयरी फार्म से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। 19 नंबर सवाल क्या है, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? याद रखेंगे, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो बांग्ला है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। और इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन ही रखने देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट अगला में हम इस टोटल क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइए। किस वर्ष में भारतीय राज्यों की भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? सवाल है कि किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो ये था भाषा के आधार पर लोगों को अलग अलग किया गया था पुनर्गठन, तो ये 1956 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा सभी। और लगातार यहाँ पे क्लास देखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल से बस ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।